आप ये बताइए अकीदा किसको कहते हैं? इक़रार बिल लिसान व तस्दीक़ बिल क़ल्ब आपने पढ़ा कहीं पर? इक़रार बिल लिसान व तस्दीक़ बिल क़ल्ब, ज़बान से इक़रार करना और दिल से गवाही देना। जिस बात को दिल से माना जाए और ज़बान से उसका इक़रार किया जाए उसको क्या कहते हैं? अकीदा कहते हैं। यानी मैं ये समझूं कि आपका अकीदा यह है कि सबको पैदा करने वाला अल्लाह है, मैं सच कह रहा हूँ? यही आपका अकीदा? अच्छा, आप ये बताइए कि आप जिस मदरसे में पढ़ते हैं उस मदरसे का क्या नाम है? क्या आपको ये मालूम है कि क़यामत क्या चीज है और कब कायम होगी? क्या क़यामत का इल्म किसी को है? जी, क़यामत का इल्म किसी को नहीं है ना। 5 चीजें वो हैं जिनका इल्म किसी को नहीं। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़, है कुरान का कि अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है। बारिशों को नाज़िल करने वाला भी कौन है? अल्लाह ताला। अच्छा, अगर मैं ये कहने लगूं आपसे किसी चीज के बारे में, मिसाल के तौर पे मैं ये नजरिया कायम करूं, जैसे ये इमारत है, मैं कहूं कि ये इमारत खुद ब खुद बन गई, आप मेरी इस बात को सच जाने? आपने देखा इसके बनाने वाले को? फिर आप किस दलील की बिना पर या किस बिना पर आप ये मेरी बात नहीं मान रहे? मैं कह रहा हूं कि ये इमारत खुद ब खुद बन गई, आप मान लेंगे? आपने इसके बनाने वाले को देखा, बनते हुए देखा, लेकिन उसके बावजूद आप नहीं मानेंगे ना? अच्छा, एक आप रास्ते में जा रहे थे, ठीक, एक अखबार पढ़ा हुआ था, उस पर एक तस्वीर बनी हुई है। मेरा दावा यह है कि ये तस्वीर खुद बनी है, इसको किसी ने बनाया नहीं। आप मेरी बात मान लेंगे? क्यों? यानी आपकी ज़हनियत ये है कि हर चीज के पीछे कोई ताकत है, चीजें खुद ब खुद पैदा न शुरू, कोई चीज खुद ब खुद नहीं बन रही है ना। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे, यानी हम ये मान लें कि आप सबका ये नजरिया है कि दुनिया की जितनी चीजें हैं उन सब का कोई ना कोई बनाने वाला है, कोई चीज खुद ब खुद नहीं बनी। क्या ऐसा ही है? अच्छा, आप ये बताइए कि दिन भर में कितनी नमाजें फर्ज हैं? 5 के अलावा कोई छठी नमाज भी है? छठी नमाज कोई नहीं, 5 नमाजें फर्ज हैं। अच्छा, आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कोई जानता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में किसी को कोई मालूमात है? वो नबी थे या अल्लाह के नेक बंदे थे? कोई बात आपको मालूम है? कौन थे? नबी। सही कह रहे हैं, नबी थे, वली नहीं थे ना, अल्लाह के नबी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप जानते हैं? वो कौन थे? अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको क्या क्या मालूम है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको कोई बात मालूम हो? मिसाल के तौर पर कुरान पाक ने उनका जिक्र किया है कि हज़रत ईसा अल्लाह ताला ने उनको बगैर बाप के पैदा किया। तो मैंने एक बात बता दी कि हज़रत ईसा को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया था। उनकी माँ का नाम मरियम था। आप कुछ और बताना चाहेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में? आप में से किसी को कोई मालूमात? जिसको जो मालूम हो, ये जरूरी नहीं कि हर बताई हुई बात सही हो या गलत हो। मुमकिन है कि आप कोई बात बताएं गलत हो जाए, लेकिन यह भी मुमकिन है कि आप 100 लोगों के दरमियान एक बात बताएं और आपकी बात दुरुस्त हो। अच्छा, इमाम महदी को आप जानते हैं? कौन होंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था
कि उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक कि दुनिया में इमाम महदी न आ जाए। तो इमाम महदी आ चुके या आएंगे? कोई ऐसा है जो जानता हो इमाम महदी के बारे में कि वो पहले गुजर चुके हैं या अभी आएंगे? आप कैसे कह रहे हैं? आपके पास क्या दलील है कि इमाम महदी आएंगे? कोई दलील? मतलब मैं कैसे आपकी ये बात मानूं कि इमाम महदी आएंगे? अगर मैं ये कहने लगूं कि इमाम महदी आ चुके हैं तो क्या आप मुझे सही कहेंगे? क्यों? मैं अगर ये दावा कर बैठूं कि इमाम महदी आ चुके हैं तो आप क्या कहेंगे? मेरी बात को तस्लीम करेंगे या इनकार कर देंगे? इनकार के पीछे दलील क्या होगी? किस बुनियाद पर, किस बेस पर आप मेरी बात को ठुकराएंगे? अच्छा, आप में से किसी को इसके बारे में कोई मालूमात? आप जानते हैं इमाम महदी के बारे में कोई भी बात? अच्छा, एक बात ये बताइए बहुत मोटी सी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में तक़सीम हो जाएगी, हर फिरका जहन्नमी होगा, सिर्फ एक फिरके के सिवा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह वो कौन लोग होंगे? जवाब दिया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो लोग जो मेरे और मेरे सहाबा के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले होंगे, वो अल्लाह की नजरों में कामयाब होंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कि फिरके कौन कौन से आपके इलाके में मौजूद हैं? हाँ, कुछ बच्चे आहिस्ता आहिस्ता से कह रहे हैं, मुझे आवाज आ रही, और उनका जवाब दुरुस्त है, लेकिन तेज आवाज से बोलने की हिम्मत की जाए। हाँ, बताइए। आहिस्ता बोलने से काम नहीं चलेगा, सबको आवाज पहुंचनी चाहिए। जवाब दुरुस्त है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा बुलंद आवाज से। अहले हदीस, ठीक, मैंने मान लिया। देखिए, अहले हदीस जिनको आप कहते हैं, उनको कभी अहले हदीस नहीं कहना है, उनको कहना है गैर मुक़ल्लिद। क्या कहना है? गैर मुक़ल्लिद। अहले हदीस का मतलब क्या होता है? अहल के माना वाले, और हदीस का मतलब हदीस। अहले हदीस का मतलब हुआ हदीस वाले। क्या हम लोग हदीस वाले नहीं हैं? क्या हम लोग कुरान वाले नहीं हैं? तो अहले हदीस तो हम खुद भी हैं। तो वो लोग कौन हुए? गैर मुक़ल्लिद। ठीक, नंबर 1 गैर मुक़ल्लिद। जो फितने मौजूद हैं उनमें से पहले फितने का नाम आपने मुझे क्या बताया? गैर मुक़ल्लिद। दूसरे फितने का नाम कौन बताएगा? बरेलवी। तीसरे फितने का नाम कौन बताएगा? जी, शिया। चौथे फितने का नाम कौन बताएगा? ईसाई। जी, क्या बता रहे? ईसाई। चलिए, और कोई बताए? ईसाई और सिख कौमें हैं। फिरके के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे बरेलवी एक फिरका है, इस तरह मैं आपसे फिरकों के बारे में पूछ रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे फिरके और कितने फिरके हैं जिनकी मालूमात आपको है, जिनके बारे में आप जानते हैं। कादियानी के बारे में आप नहीं जानते? देखो, इन्होंने जवाब दिया कादियानी। क्या आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि कादियानी कौन लोग होते हैं? मिर्जा गालिब ने, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मानने वाले। किसको मानने वाले? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। आपसे मैं एक अकीदा पूछता हूँ, हमारे नबी के बाद भी कोई नबी आएगा या हमारे नबी आखिरी नबी? यकीन के साथ आप कह रहे हैं हमारे नबी आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं है। मतलब यह है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वजाहत कर दी कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब अगर कोई कहता है या नबूवत का दावा करता है तो वो उसके बारे में आपकी राय क्या होगी? झूठा होगा। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने नबूवत का दावा किया, उन्हीं में से एक
मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है और इसके मानने वालों को क्या कहा जाता है? कादियानी। तो ये भी उन बुनियादी फिरकों में से एक फिरका है। और कौन बताएगा? हाँ, बुलंद आवाज से। शकील बिन हनीफ। क्या बता रहे हैं आप? शकील बिन हनीफ जी। जमात इस्लामी। जमात इस्लामी कौन है? क्या आप इसके बारे में कुछ बुनियादी मालूमात रखते हैं? हिम्मत कीजिए। देखिए, सवाल का जवाब देना ये बहुत बड़ी चीज है। बगैर झिझक के आपको अगर कोई भी बुनियादी मालूमात इसके बारे में है, सही गलत जो भी मालूमात है, आप बताइए। जमात इस्लामी कौन लोग हैं? किसको कहा जाता है? कोई बता सकता है? आपने क्या बताया? शकील बिन हनीफ। शकील बिन हनीफ ये कौन है? आप इसके बारे में मुझे कुछ बताएंगे? अपने आप को नबी का दावा करते हैं। अपने आप को नबी का दावा करते। तो नबी का दावा जो करे वो सच्चा होगा क्या? हमारे नबी आखिरी नबी है या आपके बाद भी कोई नबी आएगा? आपके बताने के मुताबिक मैंने आपका ये अकीदा जाना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। इन्होंने एक फितने के बारे में बताया, कह रहे शकील बिन हनीफ एक सुना हुआ सा नाम इन्होंने बताया ना अभी, तो मैंने भी सुना। और ये बता रहे हैं कि उन्होंने नबी होने का दावा किया। आप में से किसी को मालूम है क्या पहले से इसके बारे में? किसी को मालूम है? मुझे इन्होंने बताया है अभी। आप में से कोई जानता है? जी, आप जानते हैं? क्या मालूमात है इसके बारे में आपको बताइए। कोई खास कुछ एक छोटी सी बात। अच्छा, आपने क्या बताया? नबी होने का दावा किया, यानी वो कहते हैं कि हम नबी। और क्या बताया? अच्छा, और कोई बताएगा? तो ये तो बहुत अहम बात निकल कर के आ गई सामने। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वाली बात हो गई ना। इन्होंने बताया कादियानी उन लोगों को कहा जाता है जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को माने। उसने भी नबी होने का दावा किया था। और आखिरी नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब ये हुआ कि जिस तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी झूठा है, उसके बाद अगर कोई नबी होने का दावा करे तो वो भी झूठा है। अब इन्होंने एक नाम मुझे बताया, मैंने उसको तो कभी देखा नहीं, लेकिन इनके बयान के मुताबिक अगर इनकी बात मैं मान लूं कि उसने नबी होने का दावा किया है, तो क्या उसने सच कहा है या गलत कहा? इतनी आहिस्ता आवाज से, मतलब आपका अकीदा इतना कमजोर है क्या? आखिरी नबी होने के बारे में आपका अकीदा मजबूत है ना? यानी ये बात तय है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। आपके बाद कोई नया नबी दुनिया में। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में मिलता है कि वो आएंगे दुनिया में, तो आपका जो अकीदा था वो तो टूट गया ना। फिर आपके अकीदे का क्या बनेगा? आपने बताया कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपके बाद कोई नबी। मैं आपको बता रहा हूँ, हदीस में मौजूद है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खुद ये बताया है कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम तशरीफ लाएंगे क़यामत के करीब। बताइए आपके अकीदे का क्या बनेगा? आप अपना अकीदा बदलेंगे? क्यों? जी, क्या बता रहे हैं? ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती बन करके आएंगे। और कोई जवाब? ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे आसमानों से नाज़िल होंगे या दोबारा पैदा होंगे? आपको किसने बताया कि आसमानों से नाज़िल होंगे? कोई आसमानों से उतरता है? आपने किसी को देखा आसमानों से उतरते हुए? बताइए। तो आपने ये अकीदा कैसे बनाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतरेंगे? और अनबार में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, ठीक? और अल्लाह ने ये वज़ाहत की है कि हज़रत ईसा
वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, हज़रत ईसा को ना तो कत्ल किया गया ना ही उनको फांसी पर चढ़ाया गया, वलाकिन शुब्बिहा लहुम। दूसरी जगह फरमाया वमा क़तलूहु यक़ीना, ये बात यकीनी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, आया है कहीं पे फारसी की पहले बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि का तफसीर कहां पर है? कुरान पाक में मौजूद है ना, अल्लाह ने उनको उठा लिया अपने पास, यानी आसमानों पर। तो जहां ले जाए गए वहीं से आएंगे ना। तो गोया आपने ये अकीदा बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से नाज़िल होंगे। बताइए, आसमानों से नाज़िल होंगे, दोबारा पैदा होंगे। तो जब वो दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे, नबी होंगे या नहीं होंगे? उम्मती तो होंगे, लेकिन नबी तो पहले ही बनाए जा चुके हैं ना। तो पहले वो नबी है या पहले उम्मती है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा दुनिया में आ चुके हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? जब तशरीफ लाए थे तो वो नबी थे या उम्मती थे? नबी थे। जब दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो नबी होंगे या उम्मती होंगे? नबी। वो या नबी नहीं होंगे, या ऐसा होगा कि नबी भी होंगे और उम्मती भी होंगे? जी, यानी मैंने आपको यह अकीदा समझा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा ना, यही अकीदा ना है? क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे या पैदा होंगे? आपने क्या बताया? आसमान से उतरेंगे। तो ये समझ में आया कि नया नबी पैदा नहीं होगा जमीन से, आसमान से उतर सकता है। अब अकीदा क्या बना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। नबूवत का दरवाजा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बंद कर दिया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो नबी तो वो पहले ही बनाए जा चुके हैं ना। अब जब आएंगे तो नबी तो वो हैं ही, लेकिन चूंकि इस उम्मत में आए हैं तो उम्मती भी होंगे। खैर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और किसी को मालूमात है? जैसे आपने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, कब उतरेंगे? वो उतर चुके हैं या उतरेंगे? उतरेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला चुके हैं, आप मेरी बात मानेंगे? अरे भाई क्यों नहीं मानेंगे? हो सकता है आ चुके हों जी। उनके आने की कुछ अलामत हैं या मतलब कहीं भी कैसे भी आ जाएंगे जी? क्या अलामत है? कोई बहुत मोटी सी अलामत बता दी जाए जी। दज्जाल आएगा, हाँ जबरदस्त पॉइंट की बात आप बता रहे हैं। दज्जाल आएगा तभी कौन आएगा? यानी ये साफ होगा कि जब तक दज्जाल नहीं आएगा तब तक, अगर दज्जाल के हाँ क्या करें, कोई कुछ कह रहा है क्या? कोई बात बता रहे तो बता दे। अच्छा, यानी ये साफ होगा कि जब तक दज्जाल नहीं आएगा तब तक ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे। अगर ईसा अलैहिस्सलाम के आने का कोई दावा करे, दज्जाल नहीं आया, दज्जाल तो नहीं आया ना, क्योंकि दज्जाल जब आएगा तो एक हंगामा होगा ना, सब तरफ लोगों को पता होगा भाई दज्जाल है ना। ऐसा थोड़ी है कोई छोटा मोटा आ गया पता भी नहीं चला, दज्जाल है, सबको पता चलेगा कि हाँ कौन है, दज्जाल है। तो अभी तक नहीं आया ना, क्लियर है बिल्कुल, अब तक नहीं आया। अच्छा, अभी तक आया नहीं और कोई ये कहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं तो झूठा है, ये वो भी दज्जाल है, झूठा है ना। क्योंकि उनके आने की बुनियादी और बहुत बड़ी अलामत में से एक अलामत आपने मुझे बताई और तो किसी ने नहीं बताई, और वो अलामत आप बता सकते हैं? अच्छा, दो अभी एक नाम आया था इमाम महदी का, पहले इमाम महदी आएंगे या पहले हज़रत ईसा तशरीफ लाएंगे? इमाम महदी। अच्छा, इमाम महदी पहले आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
दोनों एक है, अलग 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 पक्का है? दोनों एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। क्यों? कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा और इमाम महदी का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद। इमाम महदी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में हमें खबर दी। ठीक है, तो मैंने आपके बताने की वजह से ये जान लिया कि इमाम महदी अलग शख्सियत है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अलग शख्सियत है। दोनों अलग अलग हो गए ना, दोनों एक हो सकते हैं क्या? यानी मैं जैसे मिसाल के तौर पे, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अयाज, आपका अशफाक। मैं ये कहूँ कि जैसे अयाज अलग है, अशफाक अलग है, फिर मैं एक दिन कहने लगूँ कि अयाज अशफाक दोनों एक ही लड़के का नाम है, तो क्या आप मेरी बात मान नहीं मानते? अच्छा, क्या ऐसा मुमकिन है कि अयाज और अशफाक दोनों अलग अलग हैं, एक दिन इत्तेफाक दोनों एक में मिल जाएंगे? ऐसा हो सकता है? क्या ये बात मुमकिन है? इमाम महदी अलग है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, क्या ऐसा मुमकिन है कि अभी तक तो ये अलग अलग है लेकिन कुछ वक्त के बाद इन दोनों को एक कर दिया जाए? नहीं होगा ना। अच्छा, तो पहले कौन आएगा, इमाम महदी या ईसा अलैहिस्सलाम? कौन आएगा? यानी दूसरी अलामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की आपने मुझे ये बता दी कि ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक कि इमाम महदी ना आ जाए। यही बात हुई ना। अब अगर कोई ये कहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला चुके जबकि इमाम महदी अभी आए नहीं है, तो झूठा है। मतलब सिर्फ इतना कहकर के आप छोड़ देंगे, झूठा है। इतनी सी बात। यानी जो आदमी ये कह दे कि इमाम महदी आ चुके हैं, या जो आदमी ये अकीदा बना ले कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, तो बस आप उसको इतना ही कहेंगे कि ये झूठा है। जी, काफिर होने की क्या दलील है? कैसे काफिर बना हुआ? हाँ, बहुत मोटी सी बात है, बहुत अहम बात है और बहुत हल्की फुल्की बात है। जो आदमी नबी नहीं है वो अपने आप को नबी कह दे। आपने बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त आएंगे जब दज्जाल आ जाएगा, या ईसा अलैहिस्सलाम तभी आ सकेंगे जब इमाम महदी आ चुके होंगे। यानी जब तक ये दो अलामतें नहीं पाई जाती तब तक ईसा अलैहिस्सलाम भी नहीं आएंगे। ये क्लियर हो चुका कि वो अभी तक आए। फिर कोई आदमी कहता है कि मैं ही ईसा हूँ, तो इसका मतलब क्या निकला? काफिर क्यों है? इसलिए कि वो आदमी जिसको अल्लाह ने नबी बनाया नहीं था, उसने अपने आप को नबी होने का दावा कर दिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून, मेरी उम्मत में 30 झूठे पैदा होंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, उन तमाम झूठों में से हर एक झूठे का ये ख्याल होगा और दावा होगा कि मैं नबी हूँ। व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, जबकि हकीकत ये है कि अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बनाया है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आया। ठीक है, आपके सवालात से मुझे बहुत इत्मीनान हुआ, खुशी हुई, और मैंने ये जाना कि सुफ़ा के बच्चे वाकई जवाब देने में बहुत पेश है। मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे 2-3 शख्सियतों की बात आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई, ठीक है, निज़ाम आलम यानी दुनिया भर की चीजों के पैदा होने की बात आई, इमाम महदी की बात आ गई, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात आ गई। हज़रत ईसा या इमाम महदी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इस ताल्लुक से किसी को कोई मालूमात है? किसी को कोई मालूमात है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या क्या जान सकते हैं आप? कोई बात, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बगैर बाप के पैदा हुए, उनकी माँ का नाम
हजरत मरियम है, आसमानों से नाज़िल किए जाएंगे, जब दज्जाल आएगा तब निकलेंगे। इस तरह की कोई और बात आपको मालूम है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में? एक तालिब इल्म अगर हिम्मत करे और एक बताए निशानी तो दूसरा दूसरे बता देगा। लेकिन फिरके आपने गिनवाए, ठीक, मैंने बताया या आपने बताया? आप सबने बताया ना, मैंने तो नहीं बताया। अलग अलग फिरकों के नाम आपने खुद बताए, मैंने नहीं बताया। जरा रिपीट कीजिए दोबारा, कितने फिरके हैं, कौन कौन से? नंबर 1 गैर मुक़ल्लिद, नंबर 2 बरेली, नंबर 3 शिया, नंबर 4 जी कादियानी, नंबर 5 हाँ, आखिर में किसने बताया था एक नाम, वो क्या नाम बताया था? शकील बिन। कोई जानता है इसके बारे में कुछ? देखो इन्होंने बात तो बताई लेकिन पूरी बात नहीं बताई। जैसे मैं कादियानी के बारे में जानता हूँ, ठीक, बहुत पहले का आदमी है और बहुत पहले गुजर गया, मैं जानता हूँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा। शकील बिन हनीफ का नाम इन्होंने पेश कर दिया। मेरे जहन में एक सवाल आ गया कि कोई आदमी है जिसने नबी होने का दावा किया, इन्होंने बताया ना, इनके पास कहीं से तो मालूमात आई होगी, तो मुझे भी मालूम होगा कि शकील बिन हनीफ कोई आदमी। आप पूरी बात उसके बारे में मुझे बताइए, कोई बता सकता है पूरी बात? मतलब कहाँ है, कैसे है, क्यों उन्होंने कहा, कहाँ के रहने वाले हैं, कोई बात कोई बता सकता है? यानी मैं ये समझ लूं कि आप में से किसी को इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है जी? अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अब तक दुनिया में नहीं आए, अब तक नहीं आए जी, आ चुके हैं, ठीक। अब देखिए दो तरह की बातें हैं। बाईं तरफ के बच्चों ने कहा कि आ चुके हैं, दाहिनी तरफ के लोगों ने कहा नहीं है। अगर आ चुके हैं तो कहाँ है बताइए आपने, जहां से देखिए जो भी आपकी मालूमात है अपनी मालूमात के मुताबिक आप बताइए। जैसे इन लोगों ने कहा कि नहीं आए, ठीक, आपने कह दिया 4 बच्चों ने कि आ चुके हैं, तो नहीं आने वालों के जिम्मे तो कोई दलील ही नहीं है। उन्होंने कह दिया नहीं आए तो नहीं आए, बात खत्म। जब आए नहीं तो हम कैसे बताएं कि आ चुके हैं? आपने बताया आ चुके हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कहाँ, मतलब कैसे? देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये समझिए मैं आपका इम्तिहान ले रहा हूँ, मतलब मैं चेहरे देख रहा हूँ कि कौन जवाब दे रहा है कौन नहीं जवाब दे रहा है। जब ये तय कर लिया जाएगा कि कौन से बच्चे वो हैं जो लायक व फाइल में जवाब दे सकते हैं, काबिल हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इक़दाम कर सकते हैं। चलिए मैं इधर देख रहा हूँ, आप में से कोई बता दे जी। तो आपने ये कहकर के छोड़ दिया, जैसे इन्होंने मुझे मतलब शक में मुब्तला कर दिया, शकील बिन हनीफ का नाम देकर के एक नाम दिया इन्होंने ना, पूरी इंफॉर्मेशन पूरी मालूमात नहीं दी, कौन है, कहाँ है, कैसे है, क्या, मतलब बस थोड़ा सा बता दिया इतना कि शकील बिन हनीफ है, उसने नबी होने का दावा किया। तो ये तो हमारा अकीदा है कि आखिरी नबी दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, आपके बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। हमने अपने अकीदे की बुनियाद पर इनकी बात को नहीं माना, ठीक। दो चीजें, नंबर 1 अकीदे की बुनियाद पर किसी चीज को ना माना, नंबर 2 जिसने दावा किया है नबी होने का उसके दलाइल को देखना, उसकी शख्सियत को देखना और जानना कि कौन है। दो चीजें अलग अलग है ना। तो अकीदे की बुनियाद पर सबने इनकार कर दिया कि हम उसको नहीं मानते, झूठा कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बारे में पूरी बात नहीं बताई इन्होंने। मुझे इनसे शिकवा रहेगा। आप में से 2-3 लोगों ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, ठीक। अब अगर आप बात नहीं बताएंगे पूरी तो मैं शक में रहूंगा ना। अगर दुनिया में नबी आ जाए तो नबी के पीछे चलना लाज़िम हो जाता है, हो जाता है ना। नबी दुनिया में आ चुके हों और किसी को मालूम हो और फिर भी उनके पीछे न चले तो उससे बड़ा गुमराह कोई हो सकता है? तो आप बताइए कि कहाँ है?
आसमान में तो तब होंगे जब नहीं आए होंगे। मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ जिन्होंने कहा कि आ चुके हैं। तो मैं आपको एक हदीस बस वही जो अभी सुना चुका हूँ दोबारा सुनाता हूँ। सयकूनु फी उम्मती जी जी हाँ बताइए बताइए। अरे पहले तो आ ही चुके हैं वो तो क्लियर है। अभी वाला मैं पूछ रहा हूँ, अभी नहीं है। देख लो, हो सकता है किसी को मालूमात हो उनके आने के बारे में, लेकिन दुनिया तलाश में है, सारी दुनिया इंतजार में है कि इमाम महदी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तशरीफ लाएंगे। ठीक है, तो क्या आपको उनके आने का इंतजार नहीं है? मुझे तो बिल्कुल इंतजार है उनके आने का। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का भी इंतजार है ना, सभी को इंतजार है। तो अगर वो शख्सियत है तो उनका जानना बहुत जरूरी है ना। तो अगर आप किसी को कोई मालूमात हो तो मुझे बताएं। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सयकूनु फी उम्मती 30 कज़्ज़ाबून, मेरी उम्मत में 30 झूठे पैदा होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के फौरन बाद 2 लोग उन्होंने नबूवत का दावा किया था। दुनिया ने उनको कज़्ज़ाब कहा और उनके नाम के साथ बतौर लक़ब लग गया कज़्ज़ाब। एक का नाम है मुसैलमा, लेकिन कभी कोई मुसैलमा सिर्फ मुसैलमा नहीं कहता, मुसैलमा के साथ कज़्ज़ाब लगाया जाता है। अरबी के तलबा जानते हैं कि कज़्ज़ाब मुबालगे का सिगा है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा बेइंतहा झूठ बोलने वाला। तो एक का नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब और दूसरे का नाम अस्वद अनसी। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे लोग गुजरे जिन्होंने नबी होने का दावा किया, जैसे इसहाक अहरस, अबू तय्यब अहमद बिन हसन मुतनब्बी और इसके अलावा बहुत से लोग। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, की आखिरी पैगंबर और आखिरी नबी जो अल्लाह की जानिब से भेजे गए वो मैं हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। यानी हम सब का मुत्तफ़क़ा अक़ीदा क्या बना, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं और आखिरी नबी। नबी के बारे में 2 अक़ीदे। नंबर 1, आप अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर और रसूल हैं। नंबर 2, आप अल्लाह के भेजे हुए आखिरी पैगंबर आखिरी रसूल हैं। आपके बाद कोई नया नबी दुनिया में नहीं आएगा। और अगर कोई नबूवत का दावा करे तो वो झूठा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके झूठा होने के बारे में पहले ही वज़ाहत करना था। ठीक है, ठीक है, बहुत खुशी हुई मुझे आपके जवाबात से, बहुत इत्मीनान हुआ। एक सवाल बस इनका रह गया, शकील बिन हनीफ वाला। अब मुझे उसके बारे में तहकीक करनी पड़ सकती है कि इन्होंने नाम बताया, मैं पूछूंगा इनसे। अच्छा, देखिए ये जो इन्होंने नाम बताया है ना, शकील बिन हनीफ, आपने पहली मर्तबा सुना या इससे पहले सुना हुआ? सच बताइएगा। दूसरी मर्तबा किसने सुना है बताइए? आपने सुना है, आपने भी सुना है, आपने भी सुना है। बुलंद हाथ उठाइए भैया, एक तो इतने छोटे हो गए, हाथ कितना उठा रहे हो? हाँ, सब जो लोग पहले सुन चुके थे वो हाथ उठाए। मैं जानना चाहता हूँ मतलब कितने लोग हैं, हाथ उठाए, बुलंद हाथ उठाओ। मतलब तकरीबन 10 लोगों की तादाद है जिन्होंने उसके बारे में पहले से सुना हुआ। शकील बिन हनीफ कौन है, क्या आप जानते हैं? जैसे आपने सुना, आप में से किसी को कोई मालूमात इसके बारे में है बुनियादी तौर पे? बिहार का रहने वाला है जी। 2002 में अपने आप को ईसा बिन मरियम और महदी भी कहा था। बहुत जबरदस्त, क्या जबरदस्त बात की आपने, बहुत अच्छा लगा। हाँ बताइए। ये सारे बच्चे सुने। हाँ सुनिए। शकील बिन हनीफ एक बिहार का रहने वाला है जिसने 2002 में दिल्ली में अपने आप को ईसा बिन मरियम और महदी भी कहा था, अपना मतलब दावा किया था इस चीज का।
ठीक, और क्या मालूमात है? ये बुनियादी मालूमात आपको। यानी यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, शकील बिन हनीफ ने 2002 में दिल्ली में ये दावा किया था कि वो इमाम महदी और ईसा इब्न मरियम, वो वाली बात हो गई कि अयाज और अशफाक दोनों, वही वाली बात हो गई ना। आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। दो शख्सियत अलग अलग हैं, आपने खुद बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इमाम महदी के बारे में बहुत अहमियत के साथ, जितनी अहमियत एक शख्सियत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है इमाम महदी के ताल्लुक से, शायद पूरे ज़ख़ीरे अहादीस में किसी एक आदमी के बारे में इतनी अहमियत के साथ अल्लाह के रसूल ने बयान नहीं किया। अच्छा, ये जो मालूमात अभी आपके सामने आई कि एक आदमी है शकील बिन हनीफ जिसका नाम है, और उसने ये दावा किया है कि वो इमाम महदी है और ईसा इब्न मरियम है, ये पहला आदमी नहीं है। दुनिया में इससे पहले हजारों ऐसे लोग गुजर चुके जिन्होंने इस बात का दावा किया कि वो इमाम महदी है या ईसा मसीह। लोग ये दावा क्यों कर रहे हैं कि इमाम महदी होने का, नबी होने का दावा लोगों ने किया, समझ में आया? इमाम महदी होने का दावा लोग क्यों कर रहे हैं, आप जानना चाहेंगे? बहुत मुस्तैद हो के आप नहीं बोलने, मुझे लग रहा है लोग इमाम महदी होने का दावा करते क्यों हैं, ये सवाल है ना। इमाम महदी, दरअसल बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी के बारे में जो पेशीन गोई की, जो उनके मुताबिक वजाहत फरमाई है, उससे ये मालूम होता है कि दुनिया के मुंतखब और चुनीदा अफराद उनके हाथ पर बयान कर लेंगे, उनको अपना कायद, अपना रहनुमा, अपना लीडर तस्लीम करेंगे, और सारी दुनिया जब तक इमाम महदी दुनिया में तशरीफ लाएंगे, सब उनके पीछे चलने को तैयार होंगे जितने अहले ईमान होंगे। तो तमाम अहले ईमान का एक आदमी के पीछे जमा हो जाना, उसकी इज्जत करना, तकरीम करना, एहतराम करना, उसके हाथ पर बयात करना, खुद में कितनी बड़ी इज्जत की बात है ना। जो लोग इज्जत और शोहरत के भूखे हैं, हिर्स और हवस के लालची हैं, वो ये चाहते हैं कि झूठे महदी बन करके वो इस इज्जत का कुछ हिस्सा जमा कर लें। समझ रहे हैं आप? मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। तकाबुल समझते हैं, मुकाबला। दो चीजों का आपस में मुकाबला जब किया जाता है तो समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज आगे निकलने वाली है, सबकत करने वाली है, कौन सी चीज। कंपटीशन होता है, तकरीरी मुकाबला होता है, पोजीशन उसी से तय होती है ना, बगैर मुकाबले की पोजीशन नहीं तय होती। मैं आपको दोनों के बारे में कुछ मालूमात देता हूँ। एक शकील बिन हनीफ के बारे में, दूसरे इमाम महदी के बारे में। ठीक है, दो शख्सियतों का नाम आया, शकील बिन हनीफ और इमाम महदी। इमाम महदी वो हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस वक्त तक क़यामत नहीं कायम हो सकती जब तक कि रोए जमीन पर इमाम महदी तशरीफ न ले आए। ठीक है, इससे ये साबित हो गया कि जब तक महदी नहीं आएंगे तब तक क़यामत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिस तरह मेरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है, इमाम महदी का नाम भी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह होगा। यानी इमाम महदी का नाम मोहम्मद और उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा। आपने बताया कि वो मेरे खानदान से, यानी खानदान रसूल से ताल्लुक रखेंगे, और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद से होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नवासे हैं, कौन कौन से? हसन और हुसैन। खुतबे में जिनका तज़किरा आता है, सय्यदा शबाबी अहल जन्नह, आया ना, जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन। हज़रत हुसैन की औलाद से होंगे हज़रत महदी। ठीक है, बुनियादी अलामत आप याद रखिएगा। तो कितनी बातें हो गई? नंबर एक, हज़रत महदी का नाम मोहम्मद होगा। नंबर दो, वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा। नंबर तीन, हज़रत महदी रसूलुल्लाह के खानदान से होंगे। नंबर चार,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हज़रत महदी मदीना में पैदा हुए। कहाँ पर? मदीना। उनकी ज़बान अरबी होगी। कौन सी ज़बान होगी? अरबी ज़बान होगी, ठीक है। वो ये खुद नहीं कहेंगे कि मैं महदी हूँ, ठीक है, अपने बारे में खुद नहीं कहेंगे कि मैं महदी हूँ, बल्कि लोग उनसे कहेंगे कि आप महदी हैं। दोनों में फर्क समझ में आया? एक है आदमी खुद कहे कि मैं फलां हूँ, और एक है लोग कहें कि ये फलां है। तो इमाम महदी ये नहीं कहेंगे कि मैं महदी हूँ, बल्कि लोग उनसे कहेंगे कि आप भी महदी हैं, ठीक है। जब लोग उनको महदी तस्लीम कर लेंगे तो खाने काबा, जो दुनिया की मुकद्दस तरीन जगह, वहां पर एक जगह है हजरे अस्वद, एक पत्थर है, एक जगह है उसको कहा जाता है मकाम इब्राहिम। इन दोनों के दरमियान हज़रत महदी को लाया जाएगा, उनके हाथ पर बयात करेंगे लोग और उनको तस्लीम करेंगे, मानेंगे, उनसे कहेंगे कि आप भी इमाम महदी हैं। उस वक्त दुनिया के सामने, दुनिया के लोगों के सामने ये ऐलान होगा कि इमाम महदी दुनिया में तशरीफ ला चुके। जब ये ऐलान होगा तो मुल्क शाम से एक लश्कर निकलेगा जो इमाम महदी के इमाम महदी से मुकाबला करना चाहेगा, जंग के लिए आएगा। अल्लाह ताला हज़रत महदी की ये बहुत बड़ी करामत जाहिर करेंगे कि उस लश्कर को पूरा का पूरा जमीन के अंदर फंसा देगा। ये हज़रत महदी की बहुत बड़ी करामत और उनके महदी होने की अलामत होगी। जब वो दुनिया में आ जाएंगे तो दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी का कोई नाम निशान नहीं होगा। पूरी दुनिया में वो इस्लामी हुकूमत कायम कर देंगे, कुफ्र और शिर्क का नाम और निशान। अब आप मुझे गिनवाइए, हज़रत महदी का नाम मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्लाह, कहाँ पैदा होंगे, किसके खानदान से होंगे? खानदान रसूल जी, खानदान रसूल। किसकी औलाद से होंगे? हसन। ठीक, अच्छा, उनके मुकाबले में कौन निकलेगा? उनके शाम से। उसका अंजाम क्या होगा? जमीन में धंसा दिया जाएगा। वो खुद ये कहेंगे मैं महदी हूँ, ये लोग कहेंगे? कहाँ पर ये जाहिर होगा, कहाँ पर पहली मर्तबा ये पता चलेगा कि इमाम महदी दुनिया में आ चुके हैं? मक्कातुल मुकर्रमा में, खाने काबा के सामने, यानी मस्जिद हराम के सहन में पहली मर्तबा ये लोगों को पता चलेगा कि इमाम महदी दुनिया में आ चुके हैं। बुनियादी तौर पर तकरीबन 7 से 8 अलामतें आपने जान ली, ठीक है। एक नाम जो इन्होंने बताया शकील बिन हनीफ, ठीक है। उसने क्या कहा? अभी आपने बताया, क्या उसने दावा किया था? उसने 2 दावे किए ना, एक दावा किया कि मैं इमाम महदी हूँ, दूसरा दावा ईसा बिन मरियम। मैं देखो, इन्होंने नाम बताया, ठीक है, इन्होंने उसके दावों के बारे में बताया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो महदी है भी या नहीं है। अब मैं नहीं तय करूंगा, आपको तय करना है, ठीक है। एक तो ये है कि आप अकीदे की बेस और बुनियाद पर मना कर दें कि वो महदी नहीं, अकीदे से हटिए। अभी आपको जो अलामतें बताई गई हैं इमाम महदी की, उन अलामतों को सामने रखकर फर्ज क्या ये महदी है भी या नहीं। अच्छा, शकील बिन हनीफ नाम क्या हुआ? वालिद का नाम क्या हुआ? इमाम महदी का नाम क्या हुआ? वालिद का नाम। तो जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ना हो तो 2 चीजें हैं, या तो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गलत है, या फिर ये है कि जिसने ये दावा किया है वो गलत है। आप किसको गलत मानेंगे? अच्छा, तीसरी बात, सबसे पॉइंट की बात यह है कि उसने खुद दावा किया है या लोगों ने उसको महदी कहा? जो खुद दावा करे वो महदी हो सकता है? महदी खुद दावा करेंगे? कहाँ पैदा हुआ? कहाँ पैदा हुआ? बिहार में पैदा हुआ। इमाम महदी कहाँ पैदा होंगे? मदीने में पैदा होंगे। अच्छा, कहाँ पर ये मालूम होगा, यानी महदी होने का ऐलान सबसे पहले कहाँ पर होगा? शहर मक्का में, काबतुल्लाह के सामने। उसने ऐलान कहाँ किया? दिल्ली। दिल्ली और मक्का का कोई मतलब जोड़ है? यानी ये बुनियादी। अच्छा, एक लश्कर जिसकी मैंने बात की थी कि उसके हज़रत महदी के मुकाबले में निकलेगा,
क्या ऐसा अभी तक हुआ? थोड़ा बहुत मोबाइल तो आप लोग देखते ही होंगे ना, थोड़ा बहुत देखते होंगे, थोड़ी बहुत खबरें तो रहती हैं दुनिया की, भले ही घर जाके देखते हैं, हाँ भले ही घर जाके देखते हैं, लेकिन ये तो खबर रहती है। जैसे इंडिया में एक फ्लाइट क्रैश हुई थी, मालूम है? मालूम है ना? देखो सबको मालूम है। बहुत दिनों पहले ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो पलट गई थी, मालूम है? यानी छोटे छोटे वाक़यात भी अगर होते हैं दुनिया में तो पता चल जाता है। एक पूरा लश्कर जमीन में धंसा दिया जाए, क्या ये मुमकिन है कि आज की इस टेक्नोलॉजी की रफ्तार दुनिया में किसी को पता ही नहीं चले? हो सकता है। तो क्या उसके मुकाबले में कोई लश्कर निकला? इमाम महदी के मुकाबले में कोई लश्कर निकलता? शकील बिन हनीफ के मुकाबले में कोई लश्कर नहीं निकला। तो अब आप बताइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी की जो अलामात बताई थी वो शकील बिन हनीफ में पाई नहीं। आपने फरमाया था कि इमाम महदी जब आएंगे तो दुनिया में हद और इंसाफ होगा, जुल्म बिल्कुल नहीं होगा। आपको लगता है कि सब कहीं हद और इंसाफ है? क्या मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा? तो हद और इंसाफ तो नहीं रहा। अच्छा, वो इस्लामी हुकूमत कायम कर देंगे। हिंदुस्तान में कौन सी हुकूमत है? क्या पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत हो चुकी? नहीं, दुनिया देख रही है ना। शकील बिन हनीफ दिल्ली में है, हमारे ही मुल्क में, तो उसने दिल्ली को भी तो इस्लामी शहर नहीं बनाया ना। चलो पूरी दुनिया छोड़ दो, कोई एक शहर, कोई एक गांव, कोई एक बस्ती, कोई एक मोहल्ला ऐसा होता जिसको उसने इस्लामी बना दिया होता, यानी वहां परचम इस्लाम को बुलंद कर दिया होता, तो हम मान सकते थे कि उसके अंदर एक अलामत पाई गई। लेकिन उसने आज तक कोई भी ऐसा काम, तो ये बुनियादी अलामत जो हुई इमाम महदी की, इसके जानने के बाद आप क्या तय करेंगे? शकील बिन हनीफ जिसने इमाम महदी होने का दावा किया है, वो इमाम महदी है या नहीं है? मेरे कहने की वजह से आप कह रहे हैं ना, यानी मैं कह रहा हूं कि वो इमाम महदी नहीं, इसीलिए तो आप कह रहे हैं ना। अच्छा, कोई एक तालिब इल्म बता सकता है मैंने क्या क्या अलामत बताई जी? इमाम महदी की मैंने क्या क्या अलामत बताई? कोई मोटी मोटी अलामतें बता सकता है? हाँ बोलिए। तो इसमें शर्म और झिझक की क्या बात है? क्या मैंने अभी बताया नहीं आपको? तो बताइए। वो उनका नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम कहाँ पैदा होंगे? मदीने में पैदा होंगे। दावा करेंगे या लोग करेंगे? लोग कहेंगे। ऐलान कहाँ होगा महदी होने का? बस बुनियादी 5-6 बातें, 7 बातें मोटी मोटी याद रखिए। इमाम महदी को तो आप खुद ही जान लेंगे कौन है कौन नहीं, समझ गए? तो शकील बिन हनीफ जिसका नाम आया, जिसने ये दावा किया कि इमाम महदी है, ये तय हो गया कि वो महदी। अब अगर आपके पास कोई आए और आपसे कहे कि इमाम महदी दुनिया में तशरीफ ला चुके, तो आप क्या कहेंगे जी? इसलिए वो अलामात उसके अंदर नहीं पाई जा रही जो अलामात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी के बारे में बताई। उन अलामात की बिना पर आप ये तय कर लेंगे कि ये महदी। दूसरा दावा उसने क्या किया? ईसा, ठीक है। जैसे आपने अभी वही कहा ना, ये तो नामुमकिन है कि 2 बच्चे एक हो जाएं, ठीक है। हजरत इमाम महदी अलग है और ईसा अलैहिस्सलाम अलग है। तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी चीज जो उसके झूठा होने के लिए काफी है, वो ये कि उसने ईसा और महदी दोनों को एक कर दिया। ईसा अलग है और महदी अलग है, और उसने दावा क्या किया है कि मैं इमाम महदी भी हूँ और ईसा मसीह भी हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक ही शख्स 2 बन जाए? नहीं मुमकिन है ना। तो बहुत मोटी अमल रखने वाला इंसान भी ये फैसला कर सकता है ना कि जब 2 शख्सियत अलग हैं तो एक ही में 2 शख्सियतें कैसे हलूल करनी, कैसे जमा होगी। अब हम उसके दावे का तज्जिया कर लेते हैं। जैसे अभी हमने अलामात बताई हज़रत इमाम महदी के और शकील बिन हनीफ के। अब जो है हम ये जान लेते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम कौन है। दोनों दावे, एक दावा तो आपने समझ लिया कि शकील बिन हनीफ ने दावा किया
महदी होने का, महदी होने की अलामत उसके अंदर नहीं पाई गई। ये तय हो गया कि वो महदी नहीं है। उसका दूसरा दावा ये था कि वो ईसा मसीह है। चलो उसको भी देख लेते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क्या क्या अलामत होंगी। मुमकिन है कि उसका दावा सच हो, ठीक है। अगर सच होगा तो अलामत पर खरा पड़ जाएगा, अगर सच नहीं होगा तो कुरान की बताई हुई अलामत के मुताबिक वो नहीं होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम क्या है? कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत मरियम को बशारत दी और खुद फरमाया कि इस्मुल मसीह इब्न मरियम, कि उनका नाम क्या होगा? ईसा। नाम क्या होगा? ईसा नाम होगा। ठीक। शकील जिसने दावा किया है ईसा होने का, उसका नाम क्या है? शकील। तो अल्लाह ने तो ईसा का नाम खुद ही मुतय्यन कर दिया था कि ईसा होगा। क्या अल्लाह का नाम, जो अल्लाह ने ईसा का नाम मुतय्यन किया था, वही बाकी रहेगा या बदल जाएगा? अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए आप जानते हैं? बगैर बात के। मुझे इतनी खुशी हो रही कि बताइए आपको इन बातों का इल्म है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए? बगैर बाप के पैदा हुए। ठीक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी खास कुदरत के जरिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। शकील के वालिद का नाम क्या है? बाप और बेबाप वाला में कोई फर्क है? यानी दूसरी बात ये सामने आई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के होंगे। ठीक। और शकील का नाम, शकील के वालिद का नाम हनीफ है। तो वो तो बाप से पैदा हुआ है ना। तो जो बाप से पैदा हुआ है, क्या वो ईसा बन सकता है? तो उसके दावे की हैसियत क्या रही? अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक ने ये फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मौजिज़ात अता किए थे। उन मौजिज़ात में से बुनियादी तौर पर चंद मौजिज़े, मिसाल के तौर पर अंधे, नाबीना लोग जो पैदाइशी तौर पर नाबीना है, उनकी आंखों पर हाथ फेर दिया करते थे, उनको बीनाई नसीब हो जाया करती थी, देखने लगते थे। शकील बिन हनीफ को ये जुर्रत है कि वो कर सके इसका दावा? तो वो ईसा कैसे हो सकता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो ताकत, वो मौजिज़ा अता किया था कि मिट्टी के परिंदे, जैसे छोटे छोटे बच्चे मिट्टी की चिड़िया बनाते हैं ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बनाते थे। मिट्टी के परिंदे बनाते, फतनफुखु फीहा, फिर उसमें फूंक मारते, फतकूनु तयरन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म और उसकी इजाजत से मिट्टी के वो परिंदे सचमुच में उड़ जाते। अगर शकील बिन हनीफ वाकई ईसा है तो वो एक चिड़िया उड़ा सकता है? उड़ा सकता है? नींद उड़ जाएगी उसकी, लेकिन चिड़िया नहीं उड़ेगी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में इतनी अहम बात कही है। और मुर्दार जो सैकड़ों साल पहले दुनिया से जा चुके हैं, उनकी कब्र पे जाते कहते कुल बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाता। हजारों साल पहले दुनिया से गुजर चुका आदमी जिंदा होकर के खड़ा हो जाता। और ये सब होता कैसे था? बिइज़्निल्लाह, किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। लेकिन अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजिज़े के तौर पर ये चीजें अता की थी। अता क्यों की गई थी? ऐसी अजीब और गरीब चीजें, हैरत अंगेज चीजें जिनको आदमी देख करके अक्ल हैरान हो जाए कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। क्या मिट्टी के परिंदे को कोई सचमुच में जान डाल सकता है? क्या मरे हुए आदमी को कोई जिंदा कर सकता है? क्या नाबीना को कोई बीनाई अता कर सकता है? ये सब चीजें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों और कैसे? दरअसल वाक़या ये है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो वो दौर जादूगरों का दौर था। बड़े बड़े जादूगर थे और करतब दिखाते थे और अजीब और गरीब कमालात करके दिखाते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन सब के जादुओं से बढ़ करके इतना बड़ा मौजिज़ा अता किया कि तमाम जादूगर उनके सामने हैरान और लाचार और मजबूर और बेबस हो गए।
यानी उनको ये समझ में आ गया जादूगरों को भी ये काम जादू से मुमकिन नहीं है। ये काम अगर कोई कर रहा है और नबूवत का दावेदार है तो सचमुच में वो नबी है, समझे? तो क्या शकील बिन हनीफ किसी चिड़िया को उड़ा सकता है? क्या किसी मुर्दा को जिंदा कर सकता है? ये समझिए कि मतलब आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी की तरक्की कर गई है कि इंसान का अगर दिल खराब हो जाए और दूसरा दिल मैसर हो तो उसका दिल बदला जा सकता है। आँख खराब हो जाए तो आँख बदली जा सकती है। यानी जिस्म का कोई भी आज़्म अगर मुअत्तल हो जाए, काम करना छोड़ दे तो उसको बदला जा सकता है। ठीक है, सर्जरी का दौर है, तमाम चीजें मुमकिनात के कबील से हो गई हैं। सिर्फ एक चीज इम्पॉसिबल और नामुमकिन है और वो ये है कि मरे हुए इंसान को आज तक साइंसदान दोबारा जिंदा। ऐसे में अगर कोई आदमी मरे हुए आदमी को जिंदा कर दे तो कितनी बेहतरीन और कितनी मोटी रकम कमा सकता है, हो सकता है। भाई किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाए और कोई कहे कि आप 5 लाख रुपए दीजिए मैं जिंदा कर दूंगा, क्या लोग नहीं दे देंगे? यानी कितना बेहतरीन जरिया होगा ना। अगर शकील बिन हनीफ को ये ताकत है कि ईसा अलैहिस्सलाम की अलामत उसके अंदर पाई जाती है, वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, तो क्यों नहीं वो जिंदा करता? समझे? कुल मिलाकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो बुनियादी अलामत है, नंबर 1 बगैर बात के पैदा होंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा। और उनके मौजिज़ात क्या क्या हैं? उनके मौजिज़ात मिट्टी के परिंदों को उड़ा दिया, ठीक है, और मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। और नाबीना और जो बरस के मरीज होते हैं जिसको कोढ़ कहा जाता है, इस तरह के जो मरीज होते थे उन पर दम करते थे, वो ठीक हो जाते थे। क्या शकील बिन हनीफ इन अलामत में से किसी एक अलामत पर खरा उतरता है? सबसे बुनियादी बात बताऊं मैं आपको, शकील पैदा हुआ ना। हज़रत ईसा के बारे में आपने बताया था कि वो आसमानों से उतरे। एक आदमी आसमान से उतरे, एक जमीन पर पैदा हो, दोनों में कोई फर्क होगा? यानी जमीन पर पैदा होने वाला ये दावा कर दे कि मैं आसमान से उतरा हूँ, क्या उसको माना जाएगा? अच्छा, हज़रत ईसा तब आएंगे जब इमाम महदी आ चुके हैं। इमाम महदी अभी तक, तो ईसा कैसे आ गए? हज़रत ईसा उसी वक्त आएंगे जब दज्जाल आएगा। दज्जाल आ चुका? नहीं आया। जब दज्जाल नहीं आया तो हज़रत ईसा कैसे आ गए? यानी ये तय हो गया कि हज़रत ईसा भी, तो जिस तरह आपने हज़रत ईसा, हज़रत इमाम महदी की अलामत की बिना पर यह फैसला कर लिया था कि शकील बिन हनीफ इमाम महदी, तो क्या आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इन अलामत को सामने रखकर ये फैसला करेंगे कि वो ईसा भी नहीं है नहीं है? नहीं। यानी वो आदमी जिसने ये दावा किया, जिसका नाम शकील बिन हनीफ है, उसने 2 दावे किए कि मैं इमाम महदी भी हूँ और मैं ईसा मसीह भी हूँ। वो आदमी अपने दोनों दावों में झूठा है नहीं है? सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, और सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा अकीदा है, बल्कि इसलिए कि कुरान में हज़रत ईसा की जो अलामत बताई गई थी वो अलामत उसके अंदर पाई नहीं जा रही। हदीस में इमाम महदी की जो अलामत बताई गई थी वो अलामत शकील बिन हनीफ में नहीं पाई जाती। नतीजा क्या हुआ? अरबी का एग्जाम था, इदा फात शर्त फातल मशरूत। जब शर्त नहीं पाई जाती है तो मशरूत भी नहीं पाया जाता। इमाम महदी के आने की शराइत, ये बुनियादी अलामत थी, जब यही नहीं पाई गई, मतलब ये हुआ कि वो आदमी जिसने दावा किया है वो आदमी महदी और मसीह नहीं हो सकता। अब आखिर में आप ये बात बताइए कि जब वो आदमी जिसका नाम शकील बिन हनीफ है, जिसने ये दोनों दावे किए इमाम महदी होने का और ईसा इब्न मरियम होने का, वो आदमी जब उसके अंदर कोई अलामत नहीं पाई जा रही है, इन अलामत के न पाए जाने के बावजूद कोई आदमी उसको ईसा इब्न मरियम यानी अल्लाह का नबी मान ले, तो उसको क्या कहेगा? जी काफिर।
यानी उसने ऐसे आदमी को नबी माना है जिसको अल्लाह ने नबी बनाया नहीं है। और आदमी नबी के अलावा किसी को नबी मान ले कि उसके कुफ्र की दलील होती है। तो जो लोग शकील बिन हनीफ को इमाम महदी माने वो भी गुमराह है, और जो लोग शकील बिन हनीफ को ईसा इब्न मरियम माने वो भी गुमराह है, मजहब इस्लाम से खारिज है, उनका दीन और ईमान से कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोगों से बातचीत करना, मुलाकात करना, सलाम और मुसाफहा करना, जाहिर है कि अल्लाह के रसूल ने बताया था ना, नबूवत के दावेदार झूठे पैदा होंगे, वो सब झूठे होंगे। तो हमें उनकी इज्जत और एहतराम करना है या उनका बायकॉट करना है, उनसे दूरी बनाना है, उनसे मोहब्बत करना है या उनकी अदावत हमारे दिलों में होनी चाहिए। तो जो आदमी नबी नहीं है उसने ये दावा कर दिया मैं नबी हूँ, तो क्या आप उससे मुलाकात करेंगे? क्या आप उससे रिश्तेदारियां बनाएंगे? ताल्लुकात मजबूत करेंगे? यानी पहले मरहले में जैसे ही आपको ये पता चले कि कोई आदमी है जिसने नबी होने का दावा किया है और फला उसको मानता है, फला उसको मानता है, आपकी तशकील करे या ना करे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी बात को न माने। ठीक है? जो अलामात मैंने आपको इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम की बताई हैं, वो अलामात आप याद रखिएगा। अभी आपको याद होगी, 4-5 लोग आपस में बैठेंगे, किसी को कुछ जितनी अलामात बताई गई वो सब याद आ जाएंगे। ठीक है? उनको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और जिंदगी भर के लिए सबक के तौर पर याद रखिए कि कोई भी कहता है मैं महदी हूँ, आप फौरन उन अलामात का जायजा लीजिए, है भी या नहीं है। अलामात पाई जाती है तो होगा महदी, एक भी अगर अलामत न पाई जाए तो महदी। इसी तरह अगर कोई एक अलामत न पाई जाए हजरत ईसा की तो वो हजरत ईसा नहीं है। झूठा हो सकता है लेकिन नबी नहीं हो सकता। आप इस काम को करेंगे? अल्लाह सुभान अल्लाह।